गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर सिस्टम में कितने टाइप के नंबर होते हैं आपके, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, प्रमेय संख्याएं, तुल्य प्रमेय संख्याएं, फिर प्रमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, फिर दो प्रमेय संख्याओं के बीच में प्रमेय संख्या। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। जैसे कुछ पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। सबसे छोटी प्रमेय संख्याएं, जैसे हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड होल नंबर। ये क्या था अपना प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये आपका वास्तविक संख्या है, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपके पूर्णांक, ये आपके थे रेशनल नंबर, प्रमेय संख्या है, और ये आपका होल नंबर, पूर्ण संख्या। इतने टाइप के हमने नंबर्स पढ़े थे। हमने नेचुरल नंबर बताया था क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके बाद हमने आपको बताया कि आपके होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर में हमने बताया था अगर हम लोग नेचुरल नंबर में 0 और डाल दें तो ये आपके हो जाएंगे होल नंबर। इंटीजर बताया था अगर हम लोग होल नंबर में ही इसके माइनस वाले नंबर भी ले लें, 1 2 3 4 ये हो गया आपके, और इधर अगर हम इसके निगेटिव नंबर भी डाल दें तो ये आपका इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से बढ़ते हैं। प्रमेय संख्या हमने बताया था वो सारे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पे p और q आपके क्या थे, इंटीजर्स थे, पूर्णांक थे, और साथ में q आपका 0 नहीं होना चाहिए था। फिर वास्तविक संख्याएं अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, वास्तविक नंबर का हमने नहीं बताया था। इतनी चीजें हमने पढ़ी। तो इसमें भी एक चीज ध्यान रखने वाली है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1। सुनिए ध्यान से, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटा पूर्णांक अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो सबसे ना छोटा कोई पूर्णांक होता है ना ही सबसे बड़ा कोई पूर्णांक होता है। अगर हमसे कोई पूछता है सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सी होती है तो वो 0 होती है। और रेशनल नंबर प्रमेय संख्या में अगर पूछता है सबसे छोटी प्रमेय संख्या कौन सी होती है तो इसका भी कोई आंसर नहीं होता है। तो ये चीज याद रखनी। और साथ में एक चीज और याद रखनी, यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं ये सभी की सभी आपकी यहाँ पे पूर्ण संख्याओं में आई हैं। तो पूर्ण संख्याओं में 0 एक एक्स्ट्रा नंबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं आपकी सभी की सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा, जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर सारे आपके पूर्ण संख्याओं में आ गए, होल नंबर में आ गए, ये सारे होल नंबर रेशनल नंबर में होते हैं। अगर जितने भी आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं सभी की सभी आपकी प्रमेय संख्याएं होती हैं। और जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं ये भी इंटीजर्स में इंक्लूडेड होते हैं। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सभी की सभी पूर्ण संख्याएं हैं, और जितने भी होल नंबर हैं सभी के सभी इंटीजर्स हैं। तो एक सेट थ्योरी होती है, हम एक निशान बना के आपको समझा दे रहे हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं सबसे छोटा सेट होता है, ये पूरा का पूरा इंक्लूडेड होता है आपका। ये आपको भी सेट थ्योरी पढ़े नहीं है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर रेशनल नंबर, और ये नेचुरल नंबर और होल नंबर में रेशनल नंबर भी और होल नंबर इंटीजर्स में भी। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल आपको याद रखना है। इसके बाद हम कल डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी प्रमेय संख्याओं, किन्हीं दो प्रमेय संख्याओं के बीच में कोई और प्रमेय संख्या कैसे ज्ञात करना है। तो देखते हैं भाई, इसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है हमारे पास 3 और 4 के बीच में 6 प्रमेय संख्याएं ज्ञात करिए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यहाँ पे दो मेथड होते हैं, मैं दोनों मेथड डिस्कस कर रहा हूं। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसके हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच में हमें 6 प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी कोई भी दो नंबर हैं उनको जो सम करके, उनका जोड़ करके उसको आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का नंबर मिलेगा, हम लोग जानते हैं। तो भी हमने लिखा है, हम जानते हैं कि दो प्रमेय संख्याओं जहां a आपका क्या है, b से छोटा है, के बीच में एक प्रमेय संख्या क्या होती है, a प्लस बी बाई 2। तो ये चीज लिखती। सेकेंड स्टेप में क्या होगा भाई, पहली प्रमेय संख्या हमारी कैसे निकलेगी, a अपना 3 है, b अपना 4 है,
तो दोनों को जोड़ा, उनका आधा कर दिया तो कितना आया 7/2 है। तो 7/2 जो भी आया वो इनके बीच में नंबर आ गया, तो इनके बीच में उस नंबर को मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अब 3 और 7/2, इन दो के बीच में एक नंबर मिलेगा, वही मैंने 3 और 7/2 के बीच में एक क्रमिक संख्या कैसे निकलेगी, हाफ 3 + 7/2 और यहाँ पे हाफ, ये 3 दूनी 6 + 7/2 ये 13/4, एक क्रमिक संख्या यहाँ पे आ गई। दूसरी कैसे निकलेगी, 7/2 और 4 के बीच में आएगी, तो हमने क्या किया 7/2 और 4 के बीच में क्रमिक संख्या 7/2 + 4 का आधा किया, ये 15/4 आ गया, वो यहाँ पे आ गई। इसी टाइप से इसको हम करते चले जाएं। नेक्स्ट हमारा 3 और 13/4 के बीच में क्रमिक संख्या आ जाएगी, 13/4 और 7/2 के बीच में आ जाएगी, 7/2 और 15/4 के बीच में आ जाएगी। इस टाइप से 15/4 और 4 के जितनी भी चाहिए हम लोग उसका हाफ हाफ करते चले जाएंगे और हमको क्रमिक संख्याएं मिलती चली जाएंगी। एक और बड़ा अच्छा मेथड है, वो बहुत इजी है। उसमें क्या करना है, मतलब यही क्वेश्चन है, हमें 6 क्रमिक संख्याएं ज्ञात करनी है। तो अगर हमें 6 क्रमिक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं ज्ञात करनी है, जो भी आपका दिया है कि हमें 6, 7, 8 जितना भी दिया है उसमें एक जोड़ दो। 6 क्रमिक संख्याएं निकालनी थी, हमने क्या किया 6 में एक जोड़ दिया, 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी हुई हैं उनके हर को 7 बनाना है। तो भाई किसी भी नंबर में अगर सेम नंबर से गुणा और भाग किया जाए तो उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे 15 अपने पास है, अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं, 2 से भाग कर दूं तो ये 30/2 आएगा, ये भी क्या है 15 ही तो है। तो अगर किसी भी नंबर में सेम नंबर से, सेम संख्या से गुणा और भाग किया जाता है तो वो नंबर चेंज नहीं होता है, नंबर वही रहता है। तो उसी टेक्निक का हम लोग यूज करेंगे। हमें क्या करना है, 3 और 4 में हर को क्या करना है 7 बनाना है। तो 3 को भी 7 से गुणा करेंगे और 7 से भाग देंगे, 4 को भी 7 से गुणा करेंगे और 7 से भाग देंगे, जैसा मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये हो गया 21/7, तो ये हो गया 28/7। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 21/7 आपका 3 होता है। नेक्स्ट आपका नंबर क्या हो जाएगा 22/7, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7 तो 27/7। इस तरीके से देखो यहाँ पे हमको 6 क्रमिक संख्याएं कितनी इजीली मिल गई। मान लो एक क्वेश्चन आता है जिनके हर बराबर ना हो,